प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, जिस गलियों मारे साहिब बसते कैसे करूं वाकी सैल। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों क्या करे हुए हैं? इन गलियों को बंद किए हुए हैं। कैसे बंद हुई ये? शुरू में देखो, छोटा बच्चा होता है ना, उसे कोई काम नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, कुछ नहीं होता ना उसके पास। होता है क्या? धीरे धीरे हम ही उसके सामने उसको पहले पहले क्या करते हैं? मोह का अंग पक्का करते हैं। कैसे? तू मेरी मैं तेरा करते हैं ना, तेरा मेरी करते हैं ना उसके सामने। मेरा मेरी तेरा तेरी करते हैं ना, बनाते हैं ना उसको अपना। तो ये मोह का अंग पक्का करते हैं। फिर क्या करते हैं? कोई काम होता है ना छोटे छोटे से, उसको कहेंगे चल, नहीं चलता, उसको डांटेंगे डपटेंगे, गुस्सा करेंगे उस पर। कौन सिखा रहा है उसे गुस्सा करना? उसको तो नहीं आता था ना। हम क्या करते हैं सामने वाले को, जैसे किसी ने बच्चे को लाड में ऐसे कर दिया, हाथ से मार दिया हल्का सा, तो हम क्या कहेंगे? हाँ मारा, मार इसके। कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं ना सब कुछ। अब उसको लालच कैसे हम सिखाते हैं, लोभ कैसे सिखाते हैं? देख ये टॉफी है, लेगा? पहले ही वो लेके आ। देखिए चॉकलेट मिलेगी, जब पहले पानी लेके आ। सिखा रहे ना, लालच दे रहे ना, ये काम करो तो ये मिलेगा। पहले तो मोह सिखाया है, मोह सिखाया है, और फिर क्रोध सिखाया है, लोभ सिखाया है। अब काम तो आप ही आ ही गया, कुछ करनी करने को बोल रहे हैं, ये करके आ, वो करके आ, वो करके आ, तो ये काम हो गए, है ना? अब क्या होगा? धीरे धीरे जैसे हम ही बोलेंगे उसके सामने। कैसे बोलते हैं? मैंने ये किया था। तेरे समझ में नहीं आई? मैंने वो किया था। क्या है ये? मैंने करना, ये क्या है? क्या जता रहा है ये? अहम जता रहा है ना। मैं कर्ता पुरुष हो गया ना, मैं। देखो, हम संसार में किसी से कितनी भी चाहना कर लें, कितना भी उसे प्यार कर लें, संसारी रिश्ता अगर वो प्यार से निभ भी गया ना, तो भी मौत के समय पर तो छूटेगा ही। अव्वल तो पहले ही, जब स्वार्थ का रिश्ता है तो खटपट हुए बिना रहेगी नहीं, नहीं रहेगी ना। और निभ भी जाए तो भी छूटेगा तो ना। चिर स्थायी नहीं है ना ये। और फिर किसी मनुष्य से कोई चीज मांगो, वो तो दे या ना भी दे, और परमात्मा से मांगोगे तो, परमात्मा से मांगोगे तो वो तो देगा ही देगा। आप नहीं भी मांगोगे तो भी देगा। अगर बिना मांगे नहीं देता ना, तो नानक जी ये थोड़ी ना कहते, वो बिन बोलिया सब किछ जानदा। बिना बोले ही वो तो सब कुछ जानता है। किस आगे कीजिए अरदास, मैं किसके आगे अपनी अर्जी लगाऊं, क्या कहूं मैं? संत जन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि परमात्मा से अगर कुछ मांगना हो ना, परमात्मा के सिवाय अगर आप कुछ मांग रहे हो, तो वो उचित नहीं है, मांगने योग्य भी नहीं है। अरे जब पूरा का पूरा परमात्मा मिलता हो, उसके बदले में आप कोई छोटी चीज़ मांगो, तो जचती भी नहीं है ना। हाँ, मगर हम फिर भी संसार में रहते हैं ना, तो कोई ना कोई इच्छा हमारी अंदर में आ ही जाती है। तो कहते हैं वो इच्छा भी संसारियों से पूरी करवाओ, उससे तो बढ़िया ये है कि परमात्मा को बताओ। संत जनों का तो काम केवल एकमात्र है, क्या? कि भाई भक्ति कर लो। संत जन तो यही सिखाते हैं।
और यही कोशिश रहती है उनकी कि करवाएं। मगर फिर भी संसार की परेशानियां लेके लोग संतों के पास चले जाते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या करें हम, क्या ना करें। फिर संत जन क्या करते हैं, एक अवस्था तक तो उनकी समस्याओं के समाधान बता भी देते हैं और धीरे धीरे मौन हो जाते हैं वहां से। फिर नहीं बताते उन्हें। समझे ना, क्योंकि वो उनका कार्य ही नहीं है। अब भाई जब परमात्मा से वो तो कह रहे हैं मेरे सारे काम परमात्मा करते हैं और आप चाह रहे हो वो आपके काम करें। कभी किसी सेठ को देखा है किसी के काम करते हुए? करता है क्या कोई सेठ किसी के काम? अपने काम वास्ते तो वो उसने मालिक को रख रखा है, आपके काम वो करेगा। मगर संत जन भी है ना, मालिक की तरह दयालु भी होते हैं। वो मना नहीं करते, बस आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि आप परमात्मा से ही अर्जी करो, परमात्मा से ही पुकार करो। मांगना भी है ना तो भी परमात्मा से ही मांगो, क्योंकि परमात्मा देगा ही देगा। सामने वाला व्यक्ति विशेष तो क्या पता एक समय दे होते हुए भी दे या ना भी दे, मगर परमात्मा कभी भी इनकार नहीं करता, क्योंकि परमात्मा केवल एक ही बात बोलता है, तथा अस्तु। जैसे तुम मांग रहे हो वैसा ही हो जाए। और संसार में हम किसी से लड़ झगड़ के या किसी चीज़ से कोई चीज़ पा भी लेते हैं ना, तो क्या वो हमें सुखी करती है? अभी सपोज करो मैं आपको सुना रही हूँ और मैं आपको ऐसे मैनिपुलेट करके आपसे कोई चीज़ मांग लूँ और आप दे भी जाओ, तो क्या वो मेरे को सुखी कर देगी? कर देगी? मैं मैनिपुलेट करके आपसे कोई चीज़ ले लूँ तो क्या वो चीज़ मेरे को सुखी कर देगी? क्षण भंगुर अगर वो सुख दे भी देगी, मान लो आपसे कोई मैंने धन संपदा मांग ली या कुछ मांग लिया, वो क्षण भंगुर सुख दे भी देगी, तो क्या मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंध जाऊंगी? और जिनको ये चीजें पता होती हैं वो क्यों बांधेंगे खुद को? नहीं बांधेंगे ना। इसीलिए संत जन के पास जाने के बाद हमको संत जन यही सिखाते हैं कि भाई छूटना सीखो दुनिया से। बंधे तो पहले ही बहुत पड़े हो, कब तक बनते रहोगे? अब तो अवसर मिला है ना छूटने का, भगवत प्राप्ति करने का अब अवसर मिला है, तो भी क्यों हम बंधे हैं? और ये बातें केवल पढ़ने से और सुनने से समझ में नहीं आएगी, समझ करने से ही समझ में आएगी। क्या चीज़? कि हमने कभी भी कुछ चीज़ मांगनी है तो केवल मात्र परमात्मा से मांगे, परमात्मा का संग करना सीखें, प्रार्थना करते कैसे हैं वो सीखें, साधना कैसे करते हैं वो सीखें, ध्यान कैसे परमात्मा में लगाएं ये सीखें। हम सीख जाएंगे तभी तो हम परमात्मा से बात कर पाएंगे। कहते हैं संत जन तो ऐसे ही बात कर लेते हैं परमात्मा से, जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, आमने सामने ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे तो दो जने आप आपसरी में बात करते हो। तीसरा जना तो सोचेगा इनको कुछ दिख तो कोई है ही नहीं, ये बातें किससे हो रही हैं इनकी। इतनी सहजता से बातें हो जाती हैं उनकी उनके साथ में, और उनको उनकी बातें समझ भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आती। देखो कैसे होता है, यही यही वॉइस होती है, यही भाषा होती है, यही सब कुछ होता है, और वो उनकी बातें कैसे समझ आते हैं। सहज में ही सब कुछ होने लग जाता है। होगा तभी जब यहाँ से पलटेंगे तभी। संत जन क्या कहते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको हटाना सीखो पास में से। उस परमात्मा के प्रेम, दया, ध्यान, ज्ञान, विवेक, धैर्य, क्षमा, शीलता, संतोष को धारण करो पहले। सबसे ज़्यादा जरूरी पता है साधना में साधक को बैठने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? धैर्य चाहिए होता है।
धैर्य ही नहीं होता हमारे पास जब हम मालिक को देखने के लिए बैठते हैं। हम संसार में किसी का इंतज़ार करते होंगे तब वहाँ पर भी धैर्य रख लेंगे। अच्छा, सामने वाले ने 1 घंटा बोला आने के लिए, हम 1 घंटा घड़ी देखते रहेंगे, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, नहीं 1 घंटा नहीं, मेरे को तो सवा घंटा लग जाएगा आते-आते तक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट की और बात है, तो वेट और कर लेते हैं। फिर वो उसने फिर कह दिया, नहीं जी आधा घंटा और लगेगा मुझे तो चलो और आधे घंटे की तो बात है, कोई बात नहीं, हम इंतजार। और यही बात अगर परमात्मा कह दे ना आपके सामने, वो तो परमात्मा आके नहीं देता, आके नहीं देता, आके नहीं देता, तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा के घर में तो देर है ना, कहते हैं ना देर है। मगर मैं अपने ही अनुभव से बता रही हूँ, हमें बेचैनी ज़्यादा है, परमात्मा के घर में तो ना देर है और ना अंधेर है। अभी आपको कोई 10 मिनट के रास्ते पे भी बुलाए ना, कि 10 मिनट की दूरी है आपके और मेरे घर की, जी जरा आ जाना, तो आप आते आते 1 घंटा लगा दोगे। अभी ये ड्रेस नहीं पहन के जाऊं, अभी ये करके जाऊं, अभी वो करके जाऊं, अभी फलां ऑटो नहीं मिलेगा, ये वो कितने अड़चने हैं ना रास्ते में, आते आते 1 घंटा कम से कम लगा दोगे। 10 मिनट के रास्ते में भी लगा देते हैं ना हम। असल बात है कि नहीं है? 10 मिनट के रास्ते में भी हम 1 घंटा आराम से लगा देते हैं ना सामने वाले के घर पहुंचने में। अब किसी ने 16 असंख्य कोस दूरी से आपके पास आना हो, उसको कितना टाइम लगेगा? फिर हम पता है क्या कहेंगे, नहीं जी वो तो भगवान है ना, वो तो सेकंड में आ जाएंगे। अरे यहाँ हमारे जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं।